हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने व्यूवर्स, इंडियन व्यूवर्स, ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीचेस एंड पोएटिक डिवाइसेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको तो पता है, लास्ट ईयर 10th में जो आपने एग्ज़ाम दिया वहाँ पर भी आपको एप्रिसिएशन क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत कम लिखना था, पॉइंट पॉइंट दिए थे। यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में लिखना है। यहाँ पर भी आपको पॉइंट दिए गए होंगे, 5 डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हो गए। बेटर है कि पॉइंट वाइज जब हम लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से चेक करने आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन व्यूअर्स। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे पॉइंट दिए गए होते। पहला पॉइंट होता है अबाउट द पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। 3 पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे लिखना क्या होता है, तो देखो अबाउट पोएट। अब पोएट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमेशा हम पोएट के बारे में जो लिखने होते हैं वो, जैसे कि सबसे पहले हम पोएट का नेम लिखते हैं, देन उनका नेशनलिटी बताते हैं, उसके बाद में उनका जो भी वर्क है वो लिखते हैं, उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे हैं उनके नाम लिखते हैं, या फिर अगर उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया होगा तो वो अवार्ड के बारे में हम लिखते हैं। तो पोएट के बारे में जब भी हम लिखेंगे तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में हम लिखते हैं। जैसे कि अभी ये जो पोएम है इंडियन व्यूअर्स, इसमें अगर पोएट के बारे में यानी कि पोएटिस के बारे में अगर लिखना है तो यही लिखेंगे हम कि द पोएम इज रिटन बाय द फेमस इंडियन। अभी इंडियन देखो, नेशनलिटी आ गई है, यानी कि द पोएम इज रिटन बाय द फेमस इंडियन पोएटिस सरोजिनी नायडू। उसके बाद में उनके बारे में लिखेंगे हम, द पोएम इंडियन व्यूअर्स इज रिटन बाय द फेमस इंडियन पोएट सरोजिनी नायडू। शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अभी ये जो पॉइंट है दोस्तों, टेक्स्ट बुक में जो भी इंट्रोडक्शन दिया गया है पोएट का, पोएटिस का, वहाँ से हमने लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट इसलिए लिए हैं ताकि इसमें से 1-2 पॉइंट तो पक्का आपको ध्यान में रहेंगे। तो शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस। She played a vital role, important role in the freedom struggle of independence. Her work as a poet earned her the sobriquet, that is Nightingale of India. अब जब भी आप ये पोएम का, इंडियन व्यूअर्स का एप्रिसिएशन लिखोगे तो ये पॉइंट वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि हर वर्क अर्न हर द सोब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए वो एप्रिसिएशन लिखते समय आना चाहिए। उसके बाद में हम लिखते हैं पोएम के बारे में। तो द इंडियन व्यूअर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल पोएम, बहुत ही बढ़िया पोएम है। तो यहाँ पर देखिए, द गिवन पोएम इंडियन व्यूअर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। अब उसके बारे में लिखना है। इट हैज़ 3 स्टैंजा या फिर इट हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं हम वहाँ पे, स्टैंजाज भी बोल सकते हैं। इट हैज़ 3 स्टैंजाज एंड वो 3 स्टैंजा जो है, द पोएट टॉक्स अबाउट 3 मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे लाइफ के 3 स्टेजेस के बारे में आपको तो पता है, अगर नहीं पता है तो जो वीडियो है इंडियन व्यूअर्स जहाँ पे पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है वो वीडियो आप देख लीजिए, यानी कि एप्रिसिएशन में क्या लिखना है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। द पोएट टॉक्स अबाउट 3 मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट शी स्किलफुली एसोसिएटेड विथ 3 डिफरेंट डे टाइम यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स। अब 3 स्टैंजा है, 3 कलर वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, 3 स्टेजेस बताए दिन के, यानी कि इतने ज़बरदस्त एसोसिएट किया है, वो पॉइंट यहाँ पे लिखना है। ये फीचर है ये पोएम का, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है। हर कलर एक अपना अलग सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक्सप्रेस करता है। तो ये पॉइंट्स हमें लिखने होंगे जब भी हम एप्रिसिएशन का पहला पॉइंट लिखेंगे, अबाउट द पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। द टाइटल इज वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट होगा हमारा
फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हर एक पोएम का फॉर्म होता है, किस फॉर्म में वो लिखी गई है, एंड उसका एक थीम होती है। हर पोएम को एक थीम है, बस वो थीम हमें बतानी है, किस पॉइंट को लेके ये पोएम लिखी गई है। दैट इज कॉल्ड एज थीम, आइडिया जिसे कहेंगे आप। ठीक है, तो अभी ये जो पोएम है, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि आपको पता है, सरोजिनी नायडू यानी कि पोएटिस आस्क अ क्वेश्चन टू वीवर्स एंड वीवर्स रिप्लाइड टू हर। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में दी गई है। इट हैज़ प्रॉपर राइम स्कीम। अब देखिए, ये जो पोएम है इंडियन वीवर्स, इसे एक प्रॉपर स्कीम दी गई है, दैट इज ए बी बी। तो ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है कि सेकेंड पोएम का स्कीम ए बी बी है। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखने के लिए। इट हैज़ अ प्रॉपर राइम स्कीम, दैट इज ए बी बी। देन द कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, आपने देखे पोएम में किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि रॉब है, या फिर क्लाउड है, या फिर मैरिज बेल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इन ईच स्टैंजा आर वेरी इफेक्टिव। उससे जो पोएटिस को जो कहना है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। द थीम ऑफ द पोएम, अभी थीम क्या है देखो ये पोएम की, ऑफ द पोएम इज वेरियस फीलिंग्स। जो अलग अलग फीलिंग है, डिफरेंट फीलिंग्स है हमारे, मतलब क्या कहेंगे, चाइल्डहुड की फीलिंग अलग है, एडल्ट की या यूथ की फीलिंग अलग है, एंड ओल्ड एज की फीलिंग अलग है। तो ये थीम है ये पोएम की। द थीम ऑफ द पोएम इज वेरियस फीलिंग्स associated with man events of the life, that is happiness at birth, romance at youth and sadness at death। तो ये थीम है इस पोएम की। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर भी 3 पॉइंट दिए देखो। पहला पॉइंट, हर एक का एक एक सेंटेंस लिखना है, बहुत नहीं लिखना है, एक एक सेंटेंस। अभी लिखेंगे पोएटिक स्टाइल। अभी ये पोएम कौन से स्टाइल में लिखी गई है, तो यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू यानी कि पोएटिस एंड वीवर्स, इनके बीच में कुछ डायलॉग हो रहे हैं, है ना, तो वो कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम ले लेंगे कि द होल पोएम इज इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, ये पॉइंट कॉन्वर्सेशनल स्टाइल याद रखना है। वेयर द पोएट आस्क क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग ऑफ स्टैंजा एंड द व्यूअर्स रिप्लाई व्हाट दे आर डूइंग। हर एक स्टैंजा में पोएटिस ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू डू, है ना, एंड व्यूअर्स रिप्लाई व्हाट दे डू, उन क्या कर रहे हैं वो रिप्लाई दे रहे। तो वही फॉर्मेट है, कॉन्वर्सेशन, गप्पा शप्पा मार रहे, है ना। द पोएम हैज स्पेसिफिक राइम स्कीम ए बी बी, सेम पॉइंट है, पहले इसमें भी था, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल है उसकी, ये स्टाइल में काउंट होता है। द पोएम इज शॉर्ट एंड द लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हर एक पोएम का यही लैंग्वेज के बारे में पॉइंट लिखना है कि द लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। भैया ऐसी एक भी पोएम नहीं है जिसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, हर एक पोएम का लैंग्वेज बहुत ही ईजी होता है। एंड ये पोएम भी बहुत शॉर्ट है, 3 ही स्टैंजा है इसके अंदर। द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, अभी यहाँ पर एंड हर एक पोएम में पोएटिक डिवाइसेस होती है। पोएटिक डिवाइसेस का फ्रेंड्स एक स्पेशल वीडियो बनाए इंडियन व्यूअर्स के बारे में, यहाँ पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो डू वॉच इट। तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको याद है, स्पेलिंग भी अच्छे से याद है, वो फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिख देना है। तो ये पोएम में जो मेजर इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए वो है मेटाफर है, सिमिली है, या फिर इमेजरी है, रिपीटेशन है, अलिट्रेशन है, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच। ये कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए, तो इनके नाम जितने आपको याद आएंगे लिख देना है। एंड सिमिली ये भी लिखा है हमने, पोएम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बस इतना हमें यहाँ पे लिखना है। बहुत सिंपल होता है, बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है,
यानी कि ये पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से रहना। यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस, आप तो सेंटेंस बना ही लेते हो, बस पॉइंट क्या लिखना है वो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा मैसेज क्या मिलता है ये पोएम रीड करने के बाद, व्हाट मैसेज, है ना। देखो ये पोएम जब हम रीड करते हैं या फिर ये पोएम से हमें मैसेज, इंस्पिरेशनल मैसेज क्या मिलता है, द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल मैसेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल, जो हर कहीं जाओगे आप तो वही मैसेज मिलेगा, दैट इज एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। जो हमारे लाइफ के 3 स्टेजेस है, वो 3 स्टेजेस में हर एक को जाना है, नो वन इज एक्सेप्शनल, कोई भी इससे बचने नहीं वाला है। तो हर एक को ये स्टेज से जाने वाला है। तो कौन कौन से स्टेजेस है वो, दैट इज बर्थ, जो पहले स्टेंजा में बताया, यूथ सेकेंड स्टेंजा में बताया था, एंड डेथ 3, यानी कि 3 स्टेंजा के 3 स्टेज, हमारे लाइफ के भी 3 स्टेजेस है, एंड एवरीबडी हैज टू गो अंडर दीज 3 स्टेजेस विच द पोएट कनेक्टेड विथ 3 डिफरेंट मूड्स, 3 डिफरेंट मूड के साथ उन्होंने वो एसोसिएट किए हैं। अब 3 कौन कौन से डिफरेंट मूड है, तो हैप्पीनेस, रोमांस एंड सैडनेस। तो इनके साथ बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया, एसोसिएट किया गया है। द पोएम हैज़ मेनी वैल्यूज, ये पोएम से वैल्यूज भी हमें मिलती है बहुत सारी, दैट इज हार्ड वर्क। जैसे कि आपको पता है कि व्यूअर्स जो है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट दे वर्क एंड वर्क, बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देन है कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, ये भी एक वैल्यू हमें ये पोएम से मिलती है। तो ये पोएम का ये पॉइंट जब हम लिखेंगे मैसेज एंड वैल्यूज, तो वैल्यूज में हम यहाँ पे लिखना, ये 2 वर्ड याद रखना है आपको, दैट इज कंटेंट एंड हार्ड वर्क। एंड मैसेज क्या मिलता है, तो भैया हर एक को ये 3 स्टेज से जाना ही होगा, कोई डायरेक्टली बर्थ से लेके एडल्ट तक नहीं जाएगा, ये स्टेजेस है, इनमें से ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है योर ओपिनियन, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है ये रीड करने के बाद, ये पोएम आपको अच्छी लगी नहीं लगी, इस पोएम का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, बस इतना ही यहाँ पे लिखना होता है। तो ये खुद को पूछा हुआ पर्सनल अपना पॉइंट ओपिनियन देना होता है, इसीलिए प्रोनाउन आई का यहाँ पे यूज बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आई लाइक दिस पोएम, सबसे पहले यही लिखना है हर एक पोएम का। एप्रिसिएशन लिखते समय, योर ओपिनियन लिखते टाइम बस आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है पहला, दैट इज आई लाइक दिस पोएम। उसके बाद में हम लिखेंगे क्यों, इट इज़ रियली वेरी क्लोज, ये हमारे बहुत क्या कहेंगे लाइफ के क्लोज है टू द इटर्नल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ दैट एवरीबडी हैज़ टू डाई, एवरीबडी हैज़ टू डाई, हर एक को मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ये नाशवंत है ना, एक ना एक दिन हर एक को जाना है। तो ये यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। द लाइन दैट आई लाइक मोस्ट इज वीवर्स विविंग सोलम एंड स्टील, जो लाइन, अब आपको जो भी लाइन अच्छी लगेंगी वो आपको लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन हर एक को अच्छी लगेंगी, किसी को लगेंगे कि भाई दूसरी कोई लाइन है, जैसे कि ब्लू एज विंग्स ऑफ हेल्शियन बर्ड, या फिर दूसरी कोई लाइन है कि वाइट एज फीदर एंड वाइट एज क्लाउड। तो जो भी लाइन आपको अच्छी लगेगी वो यहाँ पर लिखना है। क्यों अच्छी लगी, बिकॉज इट गिव्स मैसेज टू वर्क टायरलेसली एज टू बी सेड नो गेन नो पेन। तो ये प्रोवर्ब यहाँ पे मैच होती है, अगर हार्डवर्क करना है, कंटिन्यूसली काम करना है एंड अगर हमें सक्सेस होना है तो मेहनत के बगैर सक्सेस नहीं मिल सकता, इसीलिए नो गेन नो पेन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत आराम से हमें हर एक पोएम का एप्रिसिएशन सीखना है। अभी आपके माइंड से एप्रिसिएशन ये पोएम का बहुत क्लियर हो गया है, आसानी से आप लिख सकते हो। इसे आप 2-3 बार देखो, देखने से क्या हो जाता है माइंड में वो सेंटेंस आपके फिट हो जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।